हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका बीएससी के मैराथन सीरीज में। और आज हम बिफोर एग्जाम 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इन 40 के 40 का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है क्लास। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन चुन चुन के लेके आया हूं। वीडियो एंड तक देखना, पहले वीडियो पॉज करना, फिर खुद ही आंसर देने का सोचना कि आंसर क्या होगा और क्लास फिर उसके बाद देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले क्लास आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर एक मेंबर का जो पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन गोल। लेकिन क्लास, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो वो एक कॉमन गोल की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। मैनेजमेंट का वो कौन सा फीचर है जो क्लास हाईलाइट हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो सही आंसर क्लास वीडियो पॉज करके आप टाइम लेके बता सकते हो। आप लगभग 1 से 1.5-2 मिनट तक आप ले सकते हो किसी क्वेश्चन के लिए। और अपने आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट होगा। सही आंसर जो है वो डी है क्लास। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि अलग अलग लोग, ये आई को वी से रिप्लेस करता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्पस है सबका ज्वाइन करने के, लेकिन सबके सब एक ही गोल के लिए काम करते हैं। और वो गोल क्या है क्लास? की ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। सेकंड क्वेश्चन, increase in the sale volume, increase in number of employee, increase in the number of products, or increase in capital investment is some of the indicator of achievement of the one of the objective। आप क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो बताओ क्लास की कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट या ग्रोथ। नए नए क्लास प्रोडक्ट को बनाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को बढ़ाना। तो ये क्या है बताओ क्लास, क्या होगा ये। सही आंसर है क्लास ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ये अगर आप नए नए प्रोडक्ट बना रहे हो, ब्रांचेस बना रहे हो, तो ये ग्रोथ ही तो है। तो इसीलिए क्लास सी ऑप्शन सेकंड का करेक्ट होगा। आई होप आपने इसको टिक किया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास, मैंने 100 जो एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू उसकी भी सीरीज चालू है। और आपको यहाँ पे 40 अलग से लास्ट में एमसीक्यू और मैं करा रहा हूँ। आपको रिवीजन मैंने करा दिया है। 3 मॉक टेस्ट एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं। तो यार इन सब से बाहर नहीं जाएगा, सारी चीजें इनमें से कवर हो जाएंगी। डोंट वरी, डिमोटिवेट ना हो, बस अच्छे से मेहनत करते चलाओ। देखो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट helps individual to develop a team spirit। मोटिवेशन और लीडरशिप से मैनेजमेंट क्या करता है, एक टीम स्पिरिट डेवलप करता है। cooperation and commitment to the group success। identify the importance of the management highlighted। तो बताओ क्लास कौन सा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें लिखा क्या है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। तो यानी कि ये ग्रुप सक्सेस की कमिटमेंट की बात करता है। तो जहां पे ग्रुप सक्सेस है, इसका मतलब क्या है कि वो हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। सो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन सही जा रहा है इग्नोर करो उसको, जो क्वेश्चन आपसे गलत जा रहा है प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आप लिख के रख लो अपने पास, ताकि आप बिफोर एग्जाम एक बार उन क्वेश्चन को एटलीस्ट देखकर जा सको। Which of the following statement class justify management is continuous process। तो continuous process कौन सा है। The task of manager is to make people work towards goal in an organization। diverse individual have diverse goal। क्लास यानी कि इस तरीके से तो नहीं है क्लास यहाँ पे। और खुद ही कह रहा है क्वेश्चन की कंटिन्यूअस कौन सा है। कंटिन्यूअस पूछ रहा है, ये कौन सा कंटिन्यूअस को जस्टिफाई कर रहा है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म बाय मैनेजमेंट एट ऑल टाइम्स, ये है कंटिन्यूअस। या कन्वर्ट वर्क्स इनटू गोल। तो बहुत सिंपल है क्लास। आई होप कि आप जरूर बता पाओगे। इसका सही आंसर है क्लास सी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जितने भी फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं वो ऑल टाइम और ऑल मैनेजर हमेशा उस फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज absolutely correct। next है 5। there is a general conception that more experience a manager is class is higher will be his efficiency। this statement highlight the management is। देखो क्या है क्लास, एक कंसेप्शन है, आप कह सकते हो एक ऐसी धारणा है जो दिमाग में बनी हुई है। वो क्या कंसेप्शन है क्लास, कि मोर एक्सपीरियंस मैनेजर, अगर मैनेजर मोर एक्सपीरियंस है, उसके पास अनुभव ज्यादा है, एक्सपीरियंस अगर उसके पास ज्यादा है,
तो क्लास वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो हाई होगी, यानी कि अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा ये आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में? तो ऑब्वियस है क्लास ये आर्ट है, क्योंकि इसने बहुत प्रैक्टिस में लाया होगा प्रिंसिपल्स को, बहुत क्रिएटिविटी जनरेट की होगी। तो ये आर्ट है कि ज़्यादा ज़्यादा आपने समय लिया है, ज़्यादा काम को करने में एक्सपीरियंस लिया है आपने, तो ये आपने नई नई चीज़ें सीखी होंगी, तो ये आर्ट है, साइंस प्रोफेशन नहीं है। मैनेजर्स ऑफ डैश लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। तो कौन से लेवल के मैनेजर है? ये तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी करा रखा है क्लास कई बार, कि जो मैनेजर्स हैं वो ज्यादा टाइम खर्च करते हैं प्लानिंग पे अदर देन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, कौन सा दिमाग का काम किसका ज्यादा होता है, टॉप, मिडिल या लोअर लेवल? तो यहाँ सीधी सी बात है क्लास, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग पे ज्यादा खर्च करते हैं। इवन आपको क्लास ये पता होना चाहिए कि जो टॉप लेवल मैनेजर है ना, टॉप लेवल मैनेजर, उनका जो कनेक्शन है पूरे वर्ल्ड से होता है। ये चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन रख रखे हैं आपके, कि कंप्लीट हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना क्लास, उनका लाइजन विद आउटसाइड द वर्ल्ड होता है, उनका सरकार के साथ कनेक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। इवन जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी काम करते हैं, और प्लानिंग का सबसे ज्यादा काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। Tripti and Uday started their career in class Prutha Limited, a printing press, after going through rigorous recruitment process. Since they had no prior work experience, they decided to give them 1 year to prove themselves. यानी कंपनी कहता है कि decide to give 1 year to prove, यानी कि वो 1 साल खुद को लेंगे प्रूव करने के लिए। यार कोई भी नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ना, उसे तुरंत आउटपुट नहीं देगा, वो एक टाइम के लिए रुकेगा, एक टाइम के बाद वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो 1 year ये कह रहे हैं कि प्रूव करने के लिए मिलेगा। नेम दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय प्रूथा लिमिटेड। तो ये कंपनी कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है? तो जाहिर सी बात है यूनिटी ऑफ कमांड होगा, या डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्युनरेशन, या स्टेबिलिटी। तो बताओ क्लास 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि वर्कर को टिकने का टाइम दो, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन आपको नहीं करना है। 8th क्वेश्चन, nowadays in multinational corporation, people of various nationalities work together in a discrimination free environment. Equal opportunity are available everyone in such companies to grow. This is how we find India born Arun Saren and Sundar Pichai becoming CEO of the Vodafone Limited class and the Google respectively. Which principle of management has been discussed above? तो ये बहुत सिंपल है क्लास, इसमें कोई बच्चा, एक भी बच्चा गलती नहीं करेगा, बिकॉज ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है क्लास। यहाँ पे साफ साफ बात कर रहा है इक्विटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्लास इसका होगा इक्विटी। 9th क्वेश्चन देखो क्लास क्या है। 9th क्वेश्चन, if a company is manufacturing motorcycle as well as car, then it should have two separate division for both of them. Each division should have its own in charge, plan and execution resources. On no account should be working two division overlapping. Identify the principle of management discuss here. तो बताओ क्लास की कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसको डिस्कस कर रहा है, मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट कहता है? मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल, वेल कार, इट शुड हैव सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम, और ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज। हर डिवीजन का अपना इंचार्ज है, अपना प्लान, अपना एग्जीक्यूशन रिसोर्सेस है। तो आप बताओ क्लास कि ये क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा, या यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? देखो हर किसी का अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, अपना प्लान है, यानी कि ये अपने लिए काम करना है, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कई सारे बच्चों को डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है लगे, लेकिन डिवीजन इसलिए नहीं कि ये एक काम नहीं है पूरा का पूरा, ये कई सारे ब्रांचेस है और हर एक डिवीजन अपने लिए फॉलो कर रहा है। जैसे मान लो पतंजलि है तो उसका अलग अलग प्रोडक्ट है, तो पतंजलि के दंत कांति उसके लिए अलग से ब्रांच बना रखा है, डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपने लिए काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अपने लिए काम कर रहा है। तो यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है कि भाई आपका अपना है, टू सेपरेट डिवीजन ऑफ वर्क, ईच इंडिविजुअल शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज। नो वन अकाउंट शुड बी वर्किंग टू डिवीजन ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं होगा, हर किसी का अपना है। तो देखो यहाँ पे और तो कोई चीज़ हो नहीं सकता, कमांड यहाँ पे किसी की है नहीं, पावर रोकने वाली और पावर देने वाली बात भी नहीं है। तो ये सही आंसर डी है 9th का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। असर्शन रीजन है, एम्प्लॉय विल परफॉर्म बेटर इफ दे आर गिवन रीजनेबल टाइम एंड स्टेबिलिटी टू शो रिजल्ट। देखो एम्प्लॉय तभी अच्छे से परफॉर्म करेगा जब आप उसे टिकने के लिए अच्छा समय दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत ही उससे आउटपुट की डिमांड करोगे, आप उसे टिकने का टाइम दो,
कमिटमेंट इज ऑब्टेन थ्रू काइंडनेस। जो कमिटमेंट है वो काइंडनेस, यानी कि देखो आप धमका के आप वर्कर से काम नहीं ले सकते। काइंडनेस, दयालु बन के, यानी कि क्लास आप अच्छे से अपना काइंडनेस शो करके आप वर्कर से काम ले सकते हो। प्यार से बोलोगे वर्कर से तो वर्कर काम करके जरूर देगा आपको। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि नीचे वाला स्टेटमेंट जो है क्लास करेक्टली किसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ एसेशन इज नॉट ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और इसमें ऐसा कुछ कह नहीं रहा नीचे वाला लाइन में, तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहा है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैन 59 चाइनीज एप्लीकेशन। आपको पता है क्लास हमारी सरकार ने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये कौन सा डायमेंशन है जहां पे क्लास चाइनीज ऐप को बंद किया गया? तो बताओ क्लास, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, लीगल, यानी कि ये चीजें क्लास क्या होगा? कम ऑन आंसर दो क्लास। ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है और सही आंसर है क्लास लीगल इन्वायरमेंट, क्योंकि लीगली उनको बैन कर दिया गया और लीगल तरीके से उन्हें बैन कर दिया गया। तो यानी कि अब उनका बिजनेस इंडिया में जो हो गया वो हो गया इलीगल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लीगल इन्वायरमेंट। ओयो होल्ड्स, ओयो होटल्स होते हैं क्लास, पता है आपको। होल्ड्स इज एवरेज ट्रैवलर फर्स्ट चॉइस। एक एवरेज पर्सन के लिए ओयो जो है वो फर्स्ट चॉइस है। इवन विद अ ग्रोइंग क्लास राइवलरीज ऑफ सिमिलर बिजनेस, ओयो हैज बीन एबल टू स्केल एट अ रैपिड पेस। तो ओयो क्या कर रहा है, कंपटीशन मिल रहा है बाहर से बहुत ज्यादा अलग अलग कंपनीज से। विद नो क्लास फॉर्म बाइट कंपटीशन इज साइट, वाइल कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट फॉर कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग चॉइसेस, बट ओयो रिमेन्स टू go to options of budget and class mid premium category traveler and has been able to capture a large market share, which importance of the business environment is highlighted in the above case। जैसा कि ओयो है वो एक मिडिल ट्रैवलर के लिए, या जो क्लास थोड़े से लो बजट, मतलब सस्ते सस्ते होटल यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लास रूम्स मिल जाते हैं। तो ये बिजनेस का कौन सा ऐसा मतलब कि इंपॉर्टेंस है जो बता रहा है? हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेस हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग इंप्रूव कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, और आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो 12th क्वेश्चन का सही आंसर क्लास, लगाओ दिमाग, क्या होगा? आप दोबारा पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। ओयो हैज बीन एबल टू स्केल एट अ रैपिड पेस with no class formidable competition in sight, while competition is always healthy for the market and for customer with respect to making choices, but Oyo remains the go to option for budget and mid premium category traveler and has been able to capture a large share in the market। यानी क्लास जो सबसे पहले मार्केट में आएगा वो लार्ज शेयर कैप्चर करेगा, यानी कि हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। इनको पता था क्लास की जो मतलब कि जो मीडियम कैटेगरी या लो कैटेगरी के ट्रैवलर्स, इनका बजट कम होता है, लो बजट ट्रैवलर, तो यार उन लोगों के लिए क्लास यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा अगर हम होटल बनाएं। और वो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे। 13, business environment dynamic in nature, business environment keeps changing in terms of technological, political, legal और factors। तो बताओ क्लास, क्या पहला और दूसरा कोई मैच खा रहा है? फटाफट चेक करो क्लास, पहला और दूसरा। बिल्कुल क्लास मैच हो रहा है इसके अंदर, पहला और दूसरा अगर देखोगे तो। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, बिल्कुल डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो करेक्ट कंटिन्यूसली डायनामिक का मतलब तो ये होता है ना, चेंज होता रहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड आर इज ट्रू, एंड बोथ जो है ट्रू है, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास 14 क्वेश्चन, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन इज द विजन ऑफ द न्यू इंडिया क्लास envisaged by the Honorable Prime Minister of India नरेंद्र मोदी on 12th of May 2020। उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लोकल वोकल बनेंगे क्लास, किसके लिए? लोकल के लिए। Our Prime Minister raised a class clarion call to the nation, giving a kickstart to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan self-reliant India campaign, and announced the special economic and comprehensive package of 20 lakh crores equivalent to 10% of the India GDP to fight COVID-19 pandemic in India। This Abhiyan is reflective in which of the business environment। तो ये कौन सा environment को represent करता है? नरेंद्र मोदी जी ने क्लास अनाउंस किया 20 लाख करोड़ रुपए राहत कोष में, यानी कि मेक इन इंडिया को देने के लिए। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इसको दिया है क्लास। तो ये सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल नहीं होगा, ये कोई रूल रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये सब क्वेश्चन क्लास बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्लास क्वेश्चन फंस सकते हैं। 15 क्वेश्चन चेक करो क्लास, 14 हो गया तो। Which element of business environment is shape belief custom? तो custom, belief, फैशन, ट्रेंड, आपका फेस्टिवल, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं क्लास? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
डिमोनेटाइजेशन लेड टू इंक्रीज इन यूज ऑफ पीओएस, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है ना क्लास, जहां पे स्वाइप कराते हैं कार्ड को, डिजिटल वॉलेट एंड अदर डिजिटल सिस्टम ऑफ पेमेंट, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। तो कौन सा डायमेंशन है? लीगल इन्वायरमेंट है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है। बताओ क्लास कौन सा इन्वायरमेंट के अंदर आएगा? जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद पीओएस मशीन की सेल बढ़ गई, तो यार ये पीओएस क्या है? डिजिटल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट हुआ ना, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स, ऑनलाइन अगर आप कोई भी काम करते हो तो ये चीज क्या होता है? टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ओके, एज द पेंडेमिक हिट द एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया, जो छोटी छोटी कंपनियां है क्लास, मीडियम स्केल, जो माइक्रो मीडियम स्केल कंपनी है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैड टू फेस चैलेंजेस एंड स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। वन सच ऑर्गेनाइजेशन स्टील बर्ड, स्टील बर्ड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेलमेट बनाती है क्लास, में भी नाम सुना होगा आपने, क्विकली ट्रांसफॉर्म द हेलमेट्स इनटू फेस शील्ड। तो उन्होंने क्या किया? तुरंत ही देखा कि यार जैसे बिजनेस डाउन हो रहा है तो हेलमेट को बदल दिया किसमें? फेस शील्ड के अंदर, जो फेस शील्ड लगाते हैं ना क्लास शीशे का, वही। विच इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड इन अबव केस। तो इसने कौन सा फायदा उठाया? जैसे इसने देखा कि यार ऐसा हो रहा है कि लोग जो है बाहर तो निकल नहीं रहे, अब हेलमेट हम बना के क्या करेंगे? तो हेलमेट को क्या करेंगे क्लास, जो बाहर चेंजेस आया उसके हिसाब से इन्होंने अंदर क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया और हेलमेट की जगह फेस शील्ड बनाने लगे। तो टैपिंग रिसोर्स, तो इन्होंने रिसोर्स तो कुछ अरेंज किया नहीं। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो ये अर्ली वार्निंग सिग्नल इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लास पैंडेमिक लग चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अभी अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब जो कुछ फ्यूचर में आने वाला है और उसका पता इनको पहले चल जाए, दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो वो चीज है नहीं इसमें। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि पहला मूव, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास की अपॉर्चुनिटी तो अभी दूर है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको पहले ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप पैंडेमिक लग चुका है। तो ये जो बाहर चेंजेस, जो बेहतर पॉइंट है क्लास वो बी है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है ये उसके इंटरनल एनवायरनमेंट लागू करे। पता है लोगों को ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, तो हम ये बना के देंगे। तो इसमें जरूर कंफ्यूजन हो सकता है, मे बी बी, सी और डी में, बट सही आंसर इसका बी है। चेक करो नेक्स्ट क्लास 18 क्वेश्चन। Warrior Limited is a leading brand in class garment industry. The decision regarding the new design required class sound judgment and intelligent imagination and are mainly done by the top level management. Usually the rest of the member just implement the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plan or not permitted to act in their own plan से deviate नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। Which limitation of planning is being referred in the above case? देखो सुनो मेरी बात, Warrior Limited leading brand है garment industry में, the decision regarding new design required sound judgment and intelligent imagination and are mainly done by top management. तो top level management ने plan किया कैसा design होगा, सारी चीजें। Usually the rest of the member are just implement the plan. बाकी member top level ने plan बना दिया, बाकी members को बस plan को implement करना है। Middle level management are neither allowed to deviate from the plan and permitted to act in their own. Which limitation? तो जो middle level के managers हैं उन्हें अपने हिसाब से कोई change नहीं कर सकते। आप भैया आपको जो बोला गया है बस आप वो करो, आप अपने हिसाब से changes नहीं कर सकते। तो आप बताओ क्या होगा यहाँ पे? डज नॉट गारंटी सक्सेस है, रिजिडिटी है, क्रिएटिविटी है। और क्लास देखो इसमें क्या है कि एक तरीके से कह सकते हो कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स बन के नीचे वाले उन्हें उसमें कोई भी चेंज करने की इजाजत नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी प्लानिंग रिजिड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 19 क्वेश्चन है। Identify the correct option for the statement planning is mental exercise. Planning mental exercise है, तो ये इनमें से कौन सा कहता है? आप देखो जरा और बताओ क्लास, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये इनमें से कौन सा पॉइंट कहता है? प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फॉरसाइट इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। क्लास ये तो मुझे लग रहा है यही सही है, पर आगे देखते हैं। देखो अगर कभी कोई ऑप्शन सही मिल जाए पहला, तुम्हें लग रहा है, तो आगे भी पढ़ोगे, दूसरा तीसरा चौथा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पहला आपका सही है तो आप छोड़ के टिक कर दो, नहीं सारे ऑप्शन पढ़ो। प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, तो ये भी फ्यूचरिस्टिक को शो कर रहा है, बट ये मेंटल एक्सरसाइज को शो नहीं कर रहा। प्लानिंग नीड व्हेन ऑल्टरनेटिव आर प्रेजेंट और प्लानिंग इज कंटीन्यूअस, तो कोई भी सही नहीं है इसमें। हमने जो सही सोचा था वो था ए ऑप्शन, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 22 stating in advance how work is done, planning provide direction for action, correct है। planning may not work in dynamic environment, कई बार planning जो है वो dynamic environment में काम नहीं करता। so ये जो 20 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो ये तो आप सबको पता है कि ए और बी में से कोई एक होगा, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है। लेकिन प्लानिंग एडवांस में हम सोच लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो प्लानिंग का डायनामिक एनवायरनमेंट से क्या लेना देना है। तो ये दोनों अलग अलग फीचर की बात करते हैं क्लास, दोनों आपस में सही है, लेकिन क्लास एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 40 में से 20 क्वेश्चन बना लिए क्लास, और 20 देखो आप एक एक जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सबको डील करो। लेवल पता है क्लास आपको एग्जामिनेशन का, तो आप थोड़ा सा ध्यान से अच्छे समझना। 21 in the planning manager have to evaluate each
एंड सिलेक्ट द मोस्ट। बेटा प्लानिंग का प्रोसेस आप सबको जरूर याद होगा और आप जरूर बताओगे क्लास कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्लानिंग जो है वो इवैल्यूएट करता है क्या, आपको पता ना, लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि उस हर एक ऑल्टरनेटिव का कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होगा। हम हर एक इंपैक्ट को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। सो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्लानिंग जो है वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव को स्टडी करता है। इन प्लानिंग, अच्छा 21 का हो गया क्लास 22। क्लास प्लानिंग इज पर्वेसिव इन नेचर, प्लानिंग पर्वेसिव होता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल मैनेजमेंट, देखो पर्वेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्लानिंग पर्वेसिव है, हर छोटी मोटी कंपनी, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट, हर किसी को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। सो पर्वेसिव कह रहा है और उसका रीजन भी नीचे साफ दिया हुआ है। 23, Mira decided to start a chocolate manufacturing business. She set the target of earning 12% profit on sales in first year. Which step of planning process will be now follow? देखो सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान समझना, गलती मत कर बैठना। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है आपको कि ये कौन सा फीचर है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने फर्स्ट ईयर का प्लान बनाया 12% प्रॉफिट कमाने का, तो अब वो कौन सा स्टेप फॉलो करेगी, तो अब वो कौन सा स्टेप फॉलो करेगी मुझे बताओ। तो ये ऑलरेडी सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो अब वो क्या करेगी, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग प्रेमिसेस, यानी कि क्लास उसको कुछ फ्यूचर के लिए अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। फिर क्या होता है क्लास, प्लानिंग प्रेमिसेस के बाद ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, देन फॉलो अप करते हैं। तो अगर आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अच्छे से याद है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस लिख के दिखाओ सारे सारे बच्चे। पहले लिखना प्रोसेस ऑफ प्लानिंग 7 पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस 4 पॉइंट। कम ऑन फटाफट लिख के दिखाओ क्लास, आपका क्विक रिवीजन होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, तो अथॉरिटी की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, अथॉरिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बताता है। अथॉरिटी ओरिजिनेट बाय वर्च्यू एंड इंडिविजुअल पोजीशन, तो अथॉरिटी जो है वो क्लास इंडिविजुअल की जो जॉब पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टॉप या टॉप टू बॉटम होता है, अथॉरिटी पावर ऊपर से नीचे आता है। द कॉन्सेप्ट अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्टैब्लिश्ड स्केलर चेन, तो स्केलर फ्रॉम द स्टैब्लिश्ड नहीं, अथॉरिटी से स्केलर चेन बनता है, ना कि स्केलर चेन से अथॉरिटी का पता चलता है। तो 24 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है करेक्ट क्लास वो बी ऑप्शन है, अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू एंड ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशन। तो अथॉरिटी जो है वो आपकी जो वर्क मिला है, आपको जो टारगेट मिला है, उस हिसाब से जो पावर मिला है क्लास आपको, उस पे जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा अथॉरिटी होती है, और जो लोअर लेवल के होते हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, अथॉरिटी भी कम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, इनकरेक्ट पूछा है तो आपको गलत जो है वो बताना है। डिसेंट्रलाइजेशन इज टू एक्सटेंड द डेलीगेशन ऑफ लोएस्ट टू द लोएस्ट लेवल, इट इंक्रीज द रोल ऑफ सुपीरियर, इट हैज अ वाइडर स्कोप। तो क्या होगा क्लास आप मुझे बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल पॉलिसी, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडेड डेलीगेशन टू द लोएस्ट। तो ये देखो ये तो बात, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही कह रहा है, इनकरेक्ट पूछा गया। वाइडर स्कोप ये भी ठीक है, डेलीगेशन में अथॉरिटी 2 लोगों के बीच शेयर होती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत बड़ा स्कोप है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। इवन सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइजेशन, रोल सबका रोल हमें चाहिए क्लास, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक में इक्वली लेवल पे बांट देना क्लास पावर को, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन जो है 25 का गलत है, आप देख लो। इट इंक्रीज द रोल ऑफ सुपीरियर, तो यार जो रोल है वो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। An organization is dash when decision-making authority is retained by higher management level, whereas it is dash when such authority is delegated to the lowest level. तो क्या बोलें, जब टॉप लेवल मैनेजर अपने पास पावर को रख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और जब बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सो 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे रहे हो, तो इसीलिए क्लास बोलता हूँ, आप सिर्फ आप अगर आप मेरी वीडियोस को देख के ऐसा लगेगा कि हाँ सर करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा हमें सब आ रहा है, तब मैं तो वीडियो पहले पॉज करो, फिर आप आंसर देखो कि एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या आंसर है और फिर मैंने आपको क्या बोला है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से क्लास अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना क्लास आपको कैसा लग रहा है, प्रिपरेशन कैसी है आपकी, अभी भी कोई दिक्कत है लास्ट मोमेंट पे तो आप जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आज की जो क्लास अभी भी जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है क्लास उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करें। बट प्लीज़ यार अच्छे से इसको समझो, जो क्वेश्चन डिफरेंट आ रहा है उसको क्लास बना चलो। सबसे बड़ी बात यह है कि यार मोटिवेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना क्लास की पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेम ही है क्या?
असाइनमेंट, अच्छा डिपार्टमेंटेशन गलत हो गया ना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, असाइनमेंट, ये तो गलत हो गया, लास्ट में नहीं, तो सही ऑप्शन क्लास का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप देखोगे तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल 4 के 4 पॉइंट को, अभी मैं तुमसे कह ही रहा था कि जरा लिख के बताओ कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो ये आ ही गया। पर्पस ऑफ डेलीगेशन इज इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर एंड नन ऑफ द अबव। तो 28 क्वेश्चन का क्या है, डेलीगेशन किस लिए होता है बेटा? सुनना, डेलीगेशन हमेशा दो लोगों के बीच शेयर होता है अथॉरिटी, और ये बर्डन कम करने के लिए होता है, बिकॉज कोई इंसान सारा काम अकेले नहीं कर सकता, तो उसे नीचे लेवल पे पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा। सो सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, बर्डन कम करने के लिए होता है। 29. Shreya Limited has been awarded recently the Best Employer Award. The company has believed in the idea, the suggestion of its employee. There is selective dispersal. बेटा जहाँ पे selective dispersal आ जाए समझ जाना डिससेंट्रलाइजेशन होगा of decision making authority at all level. हर लेवल में बांटा जाता है इसमें. There is no delay in the delivery of order to consumer due to prompt decision making by employee. Identify the concept of management. क्योंकि देखो decision making बहुत fast है इनकी, तो आपको बताना है कि कौन सा आइडेंटिफाई करना है क्लास आपको कि कौन सा मैनेजमेंट का है, मतलब कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट पूछता है ना क्लास, वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से एक होता है। तो 29 का मैंने बता दिया क्लास, सिलेक्टिव डिस्पर्सल अगर है तो आप क्या करोगे इसको, डिसेंट्रलाइजेशन। 30 रिसेंटली, अच्छा ये क्लास, ये ना एक केस स्टडी है 30 34, यानी कि आपको 30 31 32 33 34 5 के 5 क्वेश्चन को केस बेस पे बताना है। तो ये केस है, तो केस पढ़ते हैं क्लास, बहुत छोटा सा केस इसमें दिया हुआ है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, पता है ना क्लास आपको, तो इसलिए केस यहाँ पे दे रखा है, पढ़ो जरा। रिसेंटली प्राइस ऑफ परफ्यूम्स विच आर वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स क्लास ऑफ अगरबत्ती have gone up substantially since there is a lot of competition in the agarbatti market. No manufacturer increase the price of agarbatti. In turn, most of the manufacturer opt to reduce the quality of perfume. तो सबने बोला यार परफ्यूम महंगा हो गया, क्वालिटी कम कर देंगे, अगरबत्ती जो कट देयर कॉस्ट कम करने के लिए क्वालिटी गिरा देंगे। भैया रेट बढ़ाएंगे तो ग्राहक भाग जाएंगे, तो अपनी क्वालिटी को कम कर दो, रेट अपना आप ही कम हो जाएगा और लोगों को सस्ता लगेगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रागा लिमिटेड इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ अगरबत्ती अंडर द ब्रांड नेम ऑफ महक। महक अगरबत्ती कैप्चर्ड अ सब्सटैंशियल शेयर इन अगरबत्ती में। सब्सटैंशियल शेयर बेसिकली 20% से ज़्यादा होता है। खैर हमें तो जानना नहीं है क्लास, तो लॉ की बात है, बट आप सब्सटैंशियल शेयर का मतलब समझ लो कि आपने बहुत ज़्यादा शेयर कैप्चर कर रखा है, तो आपको इस बेसिस पे बताना है कि आंसर देना है। तो सबसे पहले 30 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रागा लिमिटेड इंट्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ अगरबत्ती अंडर द ब्रांड नेम महक, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो इन्होंने क्या किया कि एक नया बना दिया क्लास ब्रांड महक। तो आप बताओ क्लास, इन्होंने जो देखो, जब भी कोई नाम आप बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जब भी आप कोई नाम बना रहे हो, जिस नाम से लोग आपको जानने लगे, आप फेमस होने लगो, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ प्राइस एलिमेंट व्हिच डिड नॉट अलाउ द मैन्युफैक्चरर टू द इंक्रीज इन प्राइस। देखो यार, प्राइस आप नहीं बढ़ा रहे हो, प्राइस क्यों नहीं बढ़ा रहे? आपकी कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस पता होगा ना, तो मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आप प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 31 का डी, यानी कंपटीशन है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, जिसकी वजह से आप प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है। 32 आइडेंटिफाई द 2 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर। तो इसमें 2 एलिमेंट कौन कौन सा है आप बताओ क्लास। सबसे पहला तो प्राइस, तो आपको पता ही है क्लास, तो प्रोडक्ट प्राइस होगा, प्राइस प्लेस होगा, तो क्या होगा? सही आंसर है क्लास प्रोडक्ट और प्राइस। प्लेस तो कहीं है ही नहीं, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट वगैरह की तो कोई बात ही नहीं की गई यहाँ पे। तो क्या होगा क्लास? एक तो प्रोडक्ट मिक्स है और एक प्राइस मिक्स है। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, प्राइस मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके। Which concept play attention to the customer satisfaction? अच्छा ये हो गया क्लास, 34 तक ही था ना। अच्छा ये 33 भी तो है, सॉरी। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन एज द पार्ट ऑफ, तो यार ये किसके पार्ट है? मार्केटिंग में किसके पार्ट ना। ये 4P किसने दिया था? 4P क्लास मैकार्थी। इसके अलावा एक 5th P होता है, कौन बताया क्लास? 5th P किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में क्लास बताओ क्लास, जिसका सही कमेंट होगा पिन कर दूंगा मैं, सब बच्चे देख लेना क्लास, अपना दिमाग लगाओ, या तो एट द एंड ऑफ द क्लास में डिस्कस कर लूंगा। 5th P किसे कहते हैं? Which element of product mix helps in grading the product? तो ये ग्रेडिंग करने के लिए कौन सा? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। देखो प्रोडक्ट मिक्स के 4 एलिमेंट है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, तो ये 3 एलिमेंट है। तो ये प्राइसिंग तो हटा ही दो वैसे भी। तो इनमें से ग्रेडिंग करने के लिए कौन सा आपको मदद करता है, जिसमें ग्रेड करते हो आप? तो सही आंसर बेटा लेबलिंग है। कभी भी ध्यान रखना, ग्रेडिंग की जाती है तो वो लेबल चेंज किया, डब्बा नहीं चेंज किया था, लेबल चेंज किया जाता है। सो ग्रेडिंग जो है वो क्लास लेबलिंग का पार्ट है, 34 का बी। अब 35 बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, मतलब पैराग्राफ से हटके। विच कॉन्सेप्ट प्ले pays attention on customer satisfaction, ethical, ecological and aspect of marketing? Which concept pay attention on customer satisfaction? एथिकल, देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो देखना है, लेकिन एथिकल वे से, इकोलॉजिकल वे से और एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, तो ये कौन सा फिलॉसफी कहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर
अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पूरा करते करते सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको वो चीज नहीं करनी है। ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट है या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कहता है कि यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन ठीक है, लेकिन समाज का भला होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से जो आपका सोसाइटी है उसको बैड इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। Which marketing philosophy believe that profit could be maximized by producing at large scale? जितना ज्यादा सामान बनाएंगे और क्लास कॉस्ट कम, यानी इजीली चीप और इजीली अवेलेबल। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है क्लास? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट? सही आंसर है प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हाई क्वालिटी सामान बनाओ। अगर आप हाई क्वालिटी सामान बनाओगे तो क्या होगा क्लास? लोग उसे खरीदेंगे, ऐसा कहता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सही आंसर है क्लास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि सस्ता हो और इजीली मार्केट में अवेलेबल हो। A food delivery app recently faced a lot of criticism for tampering of their product by their delivery boy. The company then decided to put a hologram seal on their food pack in order to protect the class content from the spoilage, leakage, pilferage, damage, along with a tag with safety warning to the consumer to check the seal. तो यार ये पैकिंग की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस? तो ये मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंपोर्टेंस फंक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग द कस्टमर एंड प्रमोटिंग देयर सेल। तो बताओ क्लास कि ये ऑब्वियस है, किसके बारे में बात कर रहे हैं क्लास? पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, किसके लिए? तो एक सेकंड क्लास, यहाँ पे ना एक चीज और देखो। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस अबव इज परफॉर्मिंग द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर एंड प्रमोटिंग देयर सेल? तो यार इसका सही आंसर 37। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये दो तो कट ही कर दो। आप फिर से जरा पढ़ो यहाँ से। मुझे लग रहा था कि ये पैकेजिंग होगा, लेकिन इन्होंने एक लिखा है क्लास पॉइजन लीक डैमेज अलॉन्ग विद अ टैग ऑफ सेफ्टी वार्निंग टू द कस्टमर, सेफ्टी वार्निंग टू चेक द सील। तो एक सेफ्टी वार्निंग की ये लोग बात कर रहे हैं क्लास। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो लेबलिंग होना चाहिए। अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लेबलिंग ही लग रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से देखो पैकेजिंग होता, लेकिन उन्होंने सेफ्टी वार्निंग कम्युनिकेशन के लिए बोला है क्लास। तो कम्युनिकेशन तो वही होता है ना, रिटर्न फॉर्मेट, रिटर्न चीजें होती हैं पैकेट के ऊपर। सो मेरे हिसाब से लेबलिंग है। Sarah purchased a pack of class crayon for her son from nearby stationery shop. She noticed that the crayons were packed in a portable transparent bag. Identify the level of packing being. जो एक ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर क्रेयॉन पड़े हुए हैं। तो आप स्टेशनरी शॉप से जो से आप कलर वगैरह लेते हो तो एक ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर पड़ा हुआ है। तो यार ये तो पहला बार पैकिंग हुआ है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डलेगा, वो दूसरी बार पैकिंग हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े कार्टन में डल के जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो इसका प्राइमरी पहली बार पैक किया है। On visiting supermarket to buy a face cream, Harleen noticed that the packaging of the most of the beauty product exhibited the photograph of a celebrity. देखते ही हो क्लास आप, हीरोइन की फोटो लगी रहती है क्लास फेस क्रीम पे, और अगर मेल के लिए है तो हीरो की लगी होती है। Identify the related function of packaging design, describe the above line. Facilitate use of the product, assist in the promotion of the product, helps in product identification, provide protection to the product. तो ये जो फोटो लगी होती है क्लास, इमेज लगी होती है, तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं क्लास क्या कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, प्रमोशन के लिए? सही आंसर है प्रमोशन के लिए। ये हेल्प करता है कि देखो यार इस फेयरनेस स्क्रीन पे शाहरुख खान की फोटो लगी हुई है, या इस कियारा आडवाणी की फोटो लगी हुई है इस फेयरनेस स्क्रीन पे। तो लगता है कि यार हाँ यार, अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम भी वैसे लगने लगेंगे, है ना? हालांकि ये झूठ है। 40 महक लिमिटेड हैज हायर्ड 300 सेल्स पर्सन who will be assigned the task of class contacting prospective buyer and creating awareness about the new range of sports shoes being introduced by the company. तो इन्होंने 300 सेल्स पर्सन को हायर किया है। टास्क दिया है क्लास कॉन्टैक्टिंग पर्सपेक्टिव बायर, जो बायर लग रहे हैं आपको, उनसे आप कॉन्टैक्ट करो और उनको बताओ क्लास इस बारे में कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो आपको प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट पता होना चाहिए क्लास, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। और बता दो इसी फिफ्थ भी इसी को ही कहते हैं क्लास, पब्लिक रिलेशनशिप को आप कह सकते हो पब्लिक पीपल या फिफ्थ रिलेशनशिप, पब्लिक पीपल या फिफ्थ रिलेशन, मतलब कि पी, फिफ्थ पी कह सकते हो क्लास, पी फॉर पब्लिक रिलेशन। तो 40 क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्लास वो क्या है क्लास? पर्सनल सेलिंग। यानी कि देखो साफ साफ लिखा गया है यार, 300 सेल्स पर्सन को हायर किया, जगह जगह जाके लोगों को डायरेक्टली सेल करेंगे। तो डायरेक्टली सेल करेंगे तो क्या हो गया? पर्सनल सेलिंग ही तो हो गया। 40 का एग्जैक्टली क्लास बिल्कुल क्लियर है। तो मेरी तरफ से क्लास आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। लास्ट मिनट टिप भी आएगा वन डे बिफोर, मतलब से बिफोर एग्जाम के एक दिन मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, सारी ट्रिक्स की किस तरीके से आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है। आई होप क्लास आज इस 40 क्वेश्चन में से आपके 30-35 क्वेश्चन जरूर सही होंगे। कमेंट करके स्कोर जरूर बताना क्लास, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। बीएसटी का पेपर क्लास बहुत अच्छा जाना चाहिए क्लास, ताकि हम अकाउंट इको की आगे से अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे शेयर जरूर करना क्लास, मुझे मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन जरूर लिखना कमेंट में। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।